हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल MSc मैथ पे। लगातार हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। आज भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न करेंगे। चूँकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रीवियस ईयर का सेट देख रहा था तो मुझे दिखा और मुझे लगा कि यह आपको जानना चाहिए। आपके एग्जाम में हो सकता है कि यह आ जाए तो उस समय आपको परेशानी ना हो। अतः हमने सोचा कि आज आपके साथ इस क्वेश्चन की चर्चा करें। पहले भी कई वीडियो हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित किया है और आपको बताने का प्रयास किया है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है वह आप आसानी से कैसे बना लेंगे, उसको आसानी से आप कैसे सोच लेंगे। ट्रिक ना याद हो, फॉर्मूला ना याद हो, फिर भी उसको किस तरह से समझ बना के करने का प्रयास करेंगे। शुरू से अंत तक यदि आप इस वीडियो को देखते हैं या फिर पहले का जो भी वीडियो है उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा से संबंधित उपयोगी बातें होती है जो आपको परीक्षा में एक रास्ता देगा, आप आसानी से उसको बना सकिएगा। आइए पहले प्रश्न लिखते हैं, फिर उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आपका एक, क्या कहता है? तो कहता है कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 16 गुने के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर वीडियो देखे हैं। उसमें एक क्वेश्चन हमने किया था कि वार्षिक रूप से संयोजित कोई धनराशि कुछ वर्षों में अपने की दुगुनी हो जाती है तो 8 गुनी होने में या कुछ और गुनी होने में, 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा या क्या दर होगा या धनराशि क्या होगी, इससे संबंधित प्रश्न हमने किया था। यहाँ पे दो चीज अननोन है। दो चीज हम देखिए, यहाँ पे कहा क्वेश्चन कहा कोई धनराशि, इसका मतलब धनराशि पता नहीं है आपको, और कहता है कि किस दर से, इसका मतलब दर भी पता नहीं है आपको। तो प्रश्न जो कहा है हम लोग उसको पहले देख लें। प्रश्न आपका कहा कि किस दर से, यानी ब्याज की दर निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग एक दर का ट्रिक लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं और इसी पर आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इसी पर प्रश्न आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा, 4 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में कितना गुना? 16 गुना। 4 वर्ष में 16 गुना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, दर बराबर यहां पे आपका हो जाएगा समय। ध्यान दीजिएगा, रूट में है, यहां पे हो गया समय और यहां पे आपका हो जाएगा गुनी। क्या हो जाएगा यहां पे आपका? गुनी। और इस गुनी में से ऐसे लिखिए, गुनी -1। ध्यान दीजिए, -1 जो लिखे हैं रूट में नहीं है,
-1 जो लिखे हैं यह रूट में नहीं है, ध्यान रहे, और इसका पूरा का गुना 100, चूंकि दर कह रहा था प्रतिशत, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे समय कितना कहा, तो 4 वर्ष में, इसका मतलब 4 बार कोई भी संख्या जो भी होगी उसको 4 बार निकालेंगे रूट में। यहाँ पे क्या कहा, तो 16 गुनी, तो 16 -1 और इसका हो गया आपका गुना 100%। ध्यान दीजिए 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 4 बार में टूटेगा। तो क्या होगा, 2 के पावर 4 -1 गुना 100 बराबर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 -1 गुना 100 बराबर आपका हो जाएगा 1 गुना 100। चूंकि प्रतिशत सब में दर कह रहा है तो बराबर हो जाएगा आपका 100% आंसर हो गया आपका। यानी दर कितना था, 100% था। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस चिन्ह को रूट कहते हैं, और इस बीच में जो लिखा हुआ है जितना बार रहे, 2 बार रहेगा तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन 3 बार रहे तो इस बीच में 3 बार लिखा रहेगा, 4 बार रहे तो 4 बार लिखा रहेगा, 10 बार रहे तो 10 बार लिखा रहेगा। तो जितना रूट के अंदर आपका मान है उसको उतना मल्टीपल में तोड़ लेंगे, उसका गुणनखंड उतनी बार में तोड़ लेंगे, निकाल लेंगे। 16 गुनी कहा था तो 16 को तोड़े हैं तो 2 के पावर 4 आया है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बच गया 2, 2 -1। चूंकि पहले भी आपको इंगित किया है मैंने कि -1 रूट के अंदर नहीं है, रूट से बाहर है, तो 2 में से 1 घट गया और आपका 100%, चूंकि 100 से गुना किया था, फॉर्मूला में था हमारा, 100 से गुना किया था, फॉर्मूला में था हमारा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 100%। अब आप एग्जाम में जाएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ इसको याद रखिए, 4 16 निकाल लेंगे, 2 -1 100 से गुना कर देंगे, 2 सेकेंड लगेगा। यदि आप थोड़ा सा सोचने लगे, गुना भाग फास्ट कर लिए, तो 2 सेकेंड, 5 से 7 सेकेंड में खत्म, 5 से 7 सेकेंड में ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा हमारे साथ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा हमारे साथ। और जहां भी आपको समझ में ना आए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में ना आने जैसा कुछ चीज नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, बस इतना ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो भी है कहानी आपका यह क्या है, तो समय कितना है और कितना गुनी किया है, बस इसी को ध्यान में रखना है, इसी का रूट निकाल देना है और उसके बाद में उसमें से 1 घटा देना है, चाहे जितना आवे उसमें से 1 घटा देना है और उसको 100 से गुना कर देना है, वही आपका दर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसी में है क्वेश्चन कहा आपका, क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी समान दर से कोई धनराशि कोई धनराशि 2 वर्ष में ₹2916 तथा 3 वर्ष में 3149.28 रुपए होती है, तो दर प्रतिशत क्या होगी। ध्यान दीजिएगा,
ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करके दिया था आपको, और यहाँ सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि यहाँ दशमलव में मान दिया हुआ है, तो छोड़ के आप घबराइएगा नहीं। इसको देखिएगा, घबरा जाना उचित नहीं होगा, छोड़ देना उचित नहीं होगा। थोड़ा सा आइए उसी पर देखें, वहाँ जो किया था उसी पर सोचें, आपका आसान होगा। एक चीज़ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे भी आपको समझ में आ जाए, देहाती बोल के समझ में आ जाए, भोजपुरी बोल के समझ में आ जाए, ठेठ बोल के समझ में आ जाए, प्रयास करूँगा समझाने का। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि भोजपुरी लैंग्वेज का प्रयोग करें इसमें। आपका जो वीडियो बना रहे हैं उसमें भोजपुरी में भी फेंट फेंट के समझाएं, इसके लिए आप कमेंट्स कीजिए, बताइए, फिर अगले वीडियो में हम उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे। आइए तब तक हम लोग देखें, क्योंकि जो आपको समझ में आएगा वही लैंग्वेज में प्रयोग करने का प्रयास करूँगा। यहाँ आपका जितना ज़्यादा फायदा हो जाए उसका प्रयास करना है, और लैंग्वेज चाहे जो भी हो, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। यदि भोजपुरी में ही आपको समझ में आ जा रहा है, सफलता मिल जा रही है, तो वही बेहतर है आपके लिए। कहा भी गया है कि जो जीता वही सिकंदर, चाहे जैसे भी जीत जाए सिकंदर वही है। आइए यहाँ पे याद कीजिए, हमने बताया था कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना था। 2 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर 2916। 3 वर्ष, थोड़ा तेजी में बताएंगे क्योंकि पहले वीडियो में बताए हुए हैं हम। 3 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर 3149 रुपया 28 पैसा। तो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक जाने में 1 वर्ष का ब्याज बराबर 3149.28 रुपये माइनस 2916 रुपये। क्या करना है, इसको घटा देना है। क्या करना है, इसको घटा देना है। तो जब आप घटाएंगे तो देख लीजिए कितना घट के आएगा। तो घट के आएगा, दशमलव के बाद 2 8 है, वो तो घटना नहीं है। 9 में से 6 गया तो हो गया आपका 3, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, और यहाँ हो गया दहाई नहीं, 11 में से 9 गया तो हो गया 2, यानी 233 रुपया 28 पैसा आपका 1 वर्ष का ब्याज आया। याद कीजिए, आपको बताया था हमने कि क्या निकालना है, आपका दर निकालना है। तो दर बराबर 233.28 गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन होता है। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन। अब आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन है, तीसरे वर्ष के लिए जब निकाल रहे हैं तो वही क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2916 रुपया। दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ 100 आ गया, खत्म हो गया। इससे काट देंगे, 100 से 100 कट गया। आप जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8%, यानी दर कितना हो गया, 8%। देखने में लग रहा था कि दशमलव लगा हुआ है, गुना भाग शायद बड़ा होगा। आप सोचते कि ना बहुत भारी होगा, काहे लेकर के बनाए, छोड़ के निकल जाना उचित समझते, लेकिन नहीं, छोड़ के निकलना नहीं है। हमको सब क्वेश्चन प्रयास करना है कि बन जाए, ताकि जिसका स्कोर हाई होगा वही जीतेगा ना। जिसका स्कोर कम होगा अंत तक जाके मेरिट नहीं बनता है। तो मेरिट बनाने के लिए, मेरिट में आने के लिए, या फिर फाइनली आपको सफल हो जाना है, उसके लिए सभी क्वेश्चन को प्रयास करना होगा। क्योंकि स्कोर आपका हाई होगा तभी आप सफलता हासिल कर सकिएगा। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग इससे संबंधित और क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपसे फिर कहूँगा कि आप शुरू से अंत तक देखिए और उसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए फायदे की चीज़ होगी।